ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। यीशु को भी सब जाने ले, ऐसा करिया खुदा तू बहा। यीशु को भी सब जाने ले, ऐसा करिया खुदा तू बहा। हालेलुया, हम सबका ये ईमान है कि आप इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं बाप, और हम सब मिलकर आपकी वर्शिप करते हैं, दिल से आपको वेलकम करते हैं और इस इबादत का सारा इख्तियार आपके हाथों में दे देते हैं। आज आए बाप कसरत से अपने लोगों के दरमियान काम करना, और आए बाप इस इबादत का बाकी सारा हिस्सा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इन जीसस होली नेम। और जब वो भीड़ के पास पहुंचा तो एक आदमी इसके पास आया और इसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि इसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाता था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यस्सु ने जवाब में कहा, ऐ बे-इक्तिकाद और कुंजरू नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? इसे यहाँ मेरे पास लाओ। यस्सु ने इसे छिड़का और बदरूह इससे निकल गई और वो लड़का इसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर खलूत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? इसने इनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। और इसी तरह लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह निकल नहीं सकती। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने को खुदा ठीक है। रोजों के बारे में हमने खुदा का कलाम 2 हफ्ते पहले सीखा था, और हो सकता है ये सिलसिला जब तक आगे चल रही हैं चीजें ये चलता जाए, लेकिन आज हम दोबारा से उसी चीज को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा जो बुनियाद रखी गई थी 2 हफ्ते पहले। और मैं रोजे के बारे में हम मिलकर सीखेंगे और बात करेंगे कि व्हाट इज बिब्लिकल फास्टिंग, रोजा क्या होता है और रोजे में पावर क्या है। रेडी हो तुसी? या रोजा या पावरफुल थिंग। रोजा एक ऐसी पावरफुल चीज है, जब आप रोजा रखते हैं तो कई लोग समझते हैं ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ रोजा रखना है कि ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ कन्विंस करना है, ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾਣੀ है। मेरे एक बहुत प्यारे बॉस थे ग्रीस में, मैं नाम नहीं लूंगा, कईयों को उनका पता भी है। जब उनकी सेल ज्यादा नहीं होती थी तो कहते सी लगता शरून खुदा ਨੂੰ रिश्वत देनी पैनी है। तो मैं कहता था बॉस ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? वो कहता लगता है रोजा रखना पड़ना है, सेल कम हो रही है, खुदा को रिश्वत देंगे तो खुदा कुछ देगा। मैं पॉजिटिव गल नहीं कर रहा। रोजा जो है वो रिश्वत नहीं है। रोजा जो है वो वजन के कम करने का कोई नुस्खा फार्मूला नहीं है। रोजा जो है इसका ताल्लुक आपके जिस्म के साथ तो है, क्योंकि जिस्म को आप दुख देते हैं, और इसका लफ्जी मतलब है परहेजगारी करना, टू एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम द फूड्स एंड फ्रॉम ईटिंग्स, और इसको एब्सटेन करना, बाज रखना अपने जिस्म को। लेकिन असल इसका ताल्लुक आपकी रूह की शिकस्तगी, आपकी नरमी, आपकी हलीमी के साथ है। आपको पता जो जिस्म हमारा है, चलो मैं तो अगे बैठा खड़ा वा ते मैं अपने जिस्म की गल, आपका जिस्म 3 चीजों पर मुश्तमिल है, बॉडी, स्पिरिट और सोल। सुने होने तुसी तीनों लफ्ज। आपका जिस्म 3 चीजों पर मुश्तमिल है, बॉडी, स्पिरिट और सोल। हुण बॉडी की हुंदी है, बॉडी ये जिस्म है जो आपको नजर आ रहा है, हाथ नजर आ रहे हैं, सर मैं पूरा आपके सामने खड़ा हूं, मेरी आंखें नजर आ रही होंगी आपको, मेरा ढिड जड़ा वड्डा हो रहा है तो नजर आता होगा। मतलब ये चीजें क्या है? ये बॉडी है, दिस इज बॉडी। और उसके बाद स्पिरिट क्या है? द लाइफ इन यू, जिंदगी के उसके अंदर उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और जो स्पिरिट है, बल्कि होली स्पिरिट का भी मतलब जो है वो यही है, द विंड, द ब्रेथ ऑफ गॉड, विंड ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी, खुदा का सांस।
ये स्पिरिट का जो है वो मतलब है कि बॉडी स्पिरिट क्या है, आपके अंदर जो लाइफ है। और मैं तेन एक गल दसन लगा, तुसी असल च जिस्म नहीं हो, आप असल में स्पिरिट है और आप जिस्म के अंदर रहते हैं। अब उसकी खूबसूरत मिसाल मैं आपको दूंगा, आपको ये बात समझ आएगी। अगर किसी रिश्तेदार की कभी आपकी डेथ हुई है तो जो डेथ होने तो बाद तुसी कदी नहीं किया कि दादा जी आ रहे ने जी, हुण दादा जी नूं लैके आ रहे ने एंबुलेंस दे विच, कभी नहीं आप कहेंगे। आप कहेंगे उनकी मैयत आ रही है, जनाजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्पिरिट इज द वन विच रिप्रेजेंट्स योर लाइफ इन योर बॉडी। आप असल में जिस्म नहीं है, आप असल में रूह है जो जिस्म के अंदर रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऑकवर्ड लगता होगा। असल में जब आपकी रूह आपके अंदर से डिपार्ट कर जाए, लोग कहते हैं जी मेरा चाचा जेड़ा रहलत फरमा गया, इदा की मतलब है इंतकाल कर गया है, क्योंकि स्पिरिट जो है वो अंदर से निकल कर खुदा के साथ जा मिली है। बॉडी तो खाक है, वो तो वापस खाक से चली जानी है। उन्हें रोजा कितने गया है ना, अभी हम मिलकर ढूंढेंगे। फास्टिंग क्या है? अब उसका लफ्जी मतलब एक पावरफुल डिसिप्लिन जिसमें हम खुदा को ढूंढते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फास्टिंग वो नहीं जड़ी मैं पहले दसी है, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये कोई डाइट प्लान नहीं है। हाँ, अगर खुदा आपका वजन कम कर दे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब वो होता है। लेकिन असल इसका मकसद है कि ये एक ऐसा पावरफुल डिसिप्लिन है विच इंक्रीजेस योर स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। आपका जो रूहानी हसासपन है ना, तुसी नरम हो जाते हो। रोजे रख के देखियो, आप देखेंगे आप नरम हो जाएंगे। आप खुदा की हजूरी में जाएंगे तो मिनट भी नहीं लगेगा, ਤੁਹਾਡੇ आंसू डिगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी के साथ खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को जो है वो अप्रोच किया है। रूहानी सेंसिटिविटी जो है आपकी एक्टिव हो जाती है जब आप फास्टिंग में जाते हैं। एक और फार्मूला तेन दसदा, प्रेयर जो है वो फास्टिंग के बगैर हो सकती है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर तो बगैर नहीं हो सकती। प्रेयर जो है आप फास्टिंग के बगैर प्रेयर कर सकते हैं। हमने चर्च में प्रेयर किया, अभी हो सकता है कईयों का रोजा हो, कईयों का ना हो, लेकिन हम प्रेयर कर पा रहे थे। लेकिन अगर फास्टिंग की है तो फिर असी उस मजहब तो तलक नहीं रखते जिन्होंने सारी दिहाड़ी सौ जाना है, या जिन्होंने सारी दिहाड़ी फिल्मां भी वेख लेनी है तो भुखे रह के शाम को कहना जी ओके ओके जी। नहीं, फास्टिंग जो है इट्स ए स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड, क्योंकि आपकी रूह खुदा को ढूंढ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि फास्टिंग का ताल्लुक आपकी स्पिरिट के साथ ज्यादा है। अगर आप फास्टिंग करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी रूह नरम होती है एंड यू फील द ब्लेसिंग्स एंड द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। जब जो है वो आप प्रेयर और फास्टिंग जब करते हैं, फास्टिंग करती क्या हमारे साथ, सानू नरम कर दी है। तेन पता ना नैनवा शहर दे विच वो नरम होए और उन्होंने तौबा की। हमने पिछली दफा रेफरेंस सुना था और उसके मुतालिक हमने बातचीत की थी कि वो अपने आप को वो नरम हुए और फिर खुदावंद की हजूरी में आए और उन्होंने खुदावंद की हजूरी में तौबा की। फास्टिंग जो है वो आपके फेथ को भी इंक्रीज करती है। फास्टिंग जो है वो आपके ईमान पर काम करती है। और क्योंकि जीसस भी यही कह रहा है कि जिस्म तो कमजोर है मगर रूह मुस्तैद, आपकी रूह जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। और समझ लो, मैं तो आगे खलोता, मेरा जिस्म भी है, मेरे अंदर रूह भी है। जब हम फास्टिंग करते हैं, आपका जो इनर स्पिरिचुअल मैन जो है, मैं प्रैक्टिकल गल्लां तुहानूं दस रहा, आसान लफ्जां च, आपके अंदर जेड़ा मेरे अंदर मेरा स्पिरिचुअल रूहानी इनर मैन है, वो पीछे से निकलकर आगे आकर एक्टिव हो जाता है और जिस्मानियत पीछे हो जाती है। लेकिन अगर मैं फास्टिंग नहीं कर रहा तो वो मेरे अंदर दा रूहानी आदमी जेड़ा है वो पीछे चला गया और मेरा जिस्म कह रहा अच्छा खाना भी होए, मिठा भी आए, मिठाई भी आए, ये भी हो जाए, मैनू यह भी मिल जाए, मैनू वो भी मिल जाए, मैं भी पहला, इन्ने पैसे भी आ जाए, फिर जिस्म एक्टिव। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि जिस्म के काम और रूह के काम, ये दोनों चीजों का मैं आपको फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। फास्टिंग रिन्यूज योर लाइफ, फास्टिंग आपको नया करती है। आप योएल की किताब में इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि जो है वो रिन्यू आपको करती है, नया बनाती है। फास्टिंग तेनू नवा बनाती है। फास्टिंग आपको आपके लिए बंद दरवाजे खोलती है। आप नोटिस कीजिएगा, जिन चीजों के लिए आपने सीरियस होकर फास्टिंग करके दुआ की, खुदा ने वो सारे दरवाजे आपके लिए खोले हैं। वो सारे दरवाजे आपकी जिंदगी में खुलते हैं जिन बंद दरवाजों के लिए आप फास्टिंग करके प्रेयर करते हैं। खुदा इन चीजों को ऑनर करता है। सिचुएशंस चेंज हो जांदियां ने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फास्टिंग करते हो, सिचुएशंस बदल जाती हैं। मैं आपको एक छोटी स्टोरी तो एक रेफरेंस एक और दे दूं, कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैं तो अपनी लाइफ च बड़ी दुआ की तो सिचुएशन तो कोई भी नहीं चेंज हुई, किन्नियां ना इंज हुंदा, मेरे नाल हुंदा है।
मेरे से होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप दुआ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सिचुएशन नहीं चेंज हो रही। आप कह रहे हैं खुदा में पहाड़ है, पहाड़ हट ही नहीं रहा, पहाड़ चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, सिचुएशन जो है वो चेंज ही नहीं हो रही। मतलब होता है, हम सब के साथ होता है कि तुसी किसी चीज लिए दुआ कर रहे हो, फास्टिंग भी कीती है, वो कुछ नहीं हो रहा। फास्टिंग दो तरह से काम करती है बहन भाई, दो तरह से फास्टिंग काम करती है। समटाइम्स फास्टिंग चेंजेस द सिचुएशन, बट समटाइम इट चेंजेस यू। बड़ी समझने वाली गल है। कई दफा खुदा उस सिचुएशन को ठीक कर देगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो कई दफा अगर सिचुएशन ही चेंज हो रही तो खुदा ध्यान ही चेंज कर देगा, कहेगा अच्छा कोई गल नहीं, खुदावंद करे या ना करे, वो मेरा फिर भी खुदावंद है, वो फिर भी मेरा खुदावंद है, वो फिर भी मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए कुछ भी ना करे, मैं फिर भी उसके लिए खड़ा रहूंगा। खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का ही नाम मुबारक हो। इस तरह का ईमान जो है वो फास्टिंग हमारे अंदर प्रोड्यूस करती है। लस्ट ऑफ आइज, और या आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ, जिंदगी की शेखी। ये यूहन्ना के पहले खत में आपको इन चीजों का रेफरेंस मिल जाएगा। जिस्म दे काम ने जिस्म डिजायर करता है। और जरूरी नहीं तुसी अखा ना किसी गलत नजर ना औरत नूं वेखोगे तो फेर ही गुनाह है। आप अगर आंखों से किसी का महल देखकर कह रहे हैं कि अच्छा एहो जिहा महल बना ली, मैनू भावें बैंक च रॉबरी भी क्यों ना पड़े, दिस इज कॉल्ड द लस्ट ऑफ द आइज। ये भी उसका एक रेफरेंस है कि आप किसी की बड़ी चीज को देखकर, हालांकि खुदा दे सकता है, खुदा किसी को भी कुछ भी दे सकता है, आप किसी की बड़ी चीज को देखकर उस तरह की डिजायर करें, और उसके लिए चाहे आपको चोरी करना पड़े, चाहे नशा करना बेचना पड़े, या इस तरह की कोई चीज, इसको कहते हैं लस्ट ऑफ द आइज। हाँ, औरत को बुरी नजर से देखना भी लस्ट ऑफ द आइज है। अगर हवा ने उस फल को देखा और वो खुशनुमा था, दैट इज ऑल्सो लस्ट ऑफ द आइज। ये तीनों गुनाह, ये तीनों जो मैंने बातें बोली हैं, जो बाइबल में लिखी हैं, ये बागे अदन की स्टोरी को भी इन तीनों चीजों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लस्ट ऑफ द आइज, बाइबल कह रही है उसने फल को देखा, और फिर लस्ट ऑफ द फ्लैश, उसने खाया, उसने उस फल को खाया। और तीसरी गल की प्राइड ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की शेखी, उन्हें क्या कि अच्छा हुण ते साडी अखां खुल जाणगियां, जिंदगी की शेखी। तीनों चीजें आपको बागे अदन के अंदर ही नजर आ जाती। सो मैं वापस जाऊंगा कि जिस्म जो है वो दुनियावी चीजों की ख्वाहिश करता है, बॉडी जो है वो लालच करता है। बॉडी कह रही मैनू भी मिल जाए, मैं भी खा ला। असल में ज्यादा खाना भी लस्ट ऑफ द फ्लैश ही है कि अच्छा जी जिस्म मांग रहा है, कह रहे कि अच्छा मेरे अंदर हुण बिरयानी सुट, जिस्म कह रहा है अच्छा हुण मेरे अंदर कोरमा सुट, हुण जिस्म कह रहा है कि अच्छा तू रोजाना रखी, तू मेरे अंदर पाई जा। आपको पता है ज्यादा खाऊ बंदे जो हैं उनको रोजा रखने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जिस्म यूज टू हो चुका है, उन चीजों के खिलाफ फाइट कर रहा है, और जिस्म जो है वो लड़ रहा है उन चीजों के खिलाफ जिनकी मैं बात कर रहा हूं। यानी जिस्म की मांग रहा है, जिस्म जिस्मानी चीजा मांग रहा है, जिस्म जिस्मानी ख्वाहिशा कर रहा है, जिस्म रोटी मांग रहा है, लेकिन रूह जड़ी है वो खुदा नू लभ रही है। और उसका रेफरेंस ये है, वो कह रहा है कि मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है, क्योंकि रूह जो है वो खुदा को तलाश कर रही है। जिस्म जड़ा दुनियावी चीज़ां लभ रहा है, रूह जड़ी है वो खुदावंद नू लभ रही है। समझ ले आपके अंदर जो जिंदगी है, खुदा ने डिजाइन ही आपको इस तरह से किया है कि आप खुदा के बगैर आप कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ भी होगा ना, अगर खुदा की नजात का काम आपकी जिंदगी में नहीं है तो उसी कहोगे मैं तो खाली हाँ, सुकून नहीं है। अच्छे लोग, अच्छी जॉब्स करने वाले, उनमें नाम नहीं ला सकता, काउंसलिंग करता हूं, जब उनसे बाइबल की बातें करता हूं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं दे वांट टू सुसाइड। आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन वो लोग, सब कुछ उनके पास, बड़ी गाड़ियां उनके पास, बड़ी जॉब्स उनके पास, व्हाइट कॉलर, लेकिन क्योंकि खुदा शायद पूरी तरह अंदर नहीं आगा तो कहते दिल करता खुदकुशी कर ला, लाइफ च तो कुछ भी नहीं आगा। आप उन चीजों को लैक करते होंगे, रुपए पैसे को, उन चीजों को, फैसिलिटीज को जो उनके पास है, लेकिन क्योंकि खुदा दी हजूरी अंदर तक नहीं बढ़ी हुई, वो स्पिरिट जड़ी डिजायर ही नहीं कर रही खुदा दी। जिस्म का काम मौजूद है, यानी जॉब अच्छी है, पैसे आ रहे ने, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि जो स्पिरिट अंदर है वो डिजायर ही नहीं कर रही, तो फिर डिजायर नहीं कर रही तो फिर तुहानू सुइसाइडल थॉट्स ही आने ने। ऐ ही दिल करना ना पक्खे ना लटक जावां, ऐ ही दिल करना ना समुद्र च छाल मार दा, मेरी जिंदगी तो बेमायनी है। जब खुदावंद आपकी जिंदगी में है तो फिर आप रूहानी चीजों की तलाश करते हैं, ना कि जिस्मानी चीजों की। आप रूह में खुदावंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज आपके अंदर जो है वो है सोल। सोल की है त्याडियां फीलिंग्स, त्याडे एहसासात, त्याडे इमोशंस। ये जो है इसको, इन तीन चीजों पर हर इंसान जो है वो मुश्तमिल है।
मैं और मेरा भाई जब हम गाड़ियों का काम करते थे और जब गाड़ियों की कंपनी थी तो एक ऑडी कार सी साडे कोल उन्हां गड्डियां दे विच ऑडी कार एक सी उस गाड़ी का ना बैटरी खराब हो गई अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਈਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ और ਜਦੋਂ ਚ ਸਾਈਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ मैं अपने भरा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ क्योंकि वो कभी आता था तो उसके देखभाल उसके काम की मैं ज्यादा करता था मैंने उसको फोन किया मैंने कहा इस गाड़ी की लाइट जो है वो जलना शुरू हो गई है कहता मुझे दिखा उसने सर्च किया सारा कुछ और उसने बैटरी को ऑर्डर कर दिया और उसने कहा कि अच्छा मैं सस्ती बैटरी ऑर्डर नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है ऑडी कार है तो ये कंपैटिबल ना हो उसके लिए उसने थोड़ी महंगी बैटरी जो है नॉर्मल बैटरी से उसने थोड़ी महंगी बैटरी को ऑर्डर कर दिया अच्छा वो बैटरी आ गई हमने उस बैटरी को चेंज किया और चेंज करने तो बाद रीसेट वगैरह भी किया लेकिन जो लाइट अंदर जल रही थी ना वो ना बुझी असी बड़े परेशान मैं लेकर उसको एक मैकेनिक के पास गया जो कि आम एक मैकेनिक मेरा फ्रेंड था मैं उसके पास लेकर गया मैंने कहा यार ये लाइट नहीं बुझ रही उसने अपना कंप्यूटर साथ अटैच किया और बहुत सारी चीजें की लेकिन लाइट जो है वो अभी भी नहीं बुझ रही थी और जब लाइट नहीं बुझ रही थी उसने हमें मशवरा दिया कि आप ऑडी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें ऑडी जो फ्रेंचाइज है और उनको ये मसला बताएं और वो जाकर इसको ठीक करेंगे खैर उनके साथ अपॉइंटमेंट बनी और तकरीबन 10 दिन के बाद उन्होंने उस अपॉइंटमेंट का टाइम आया और मैं गाड़ी को वहां पर लेकर गया उन्होंने कहा अच्छा बैठ जो थे चाय पीनी है कॉफी पीनी उधर मशीन लगी थी 5 मिनट के अंदर उन्होंने उस साइन को रिमूव कर दिया क्योंकि वो जो कार थी वो उनसे बिलोंग करती थी उन्होंने अपना कंप्यूटर जोड़िया सारा कुछ किया ते मुफ्त दे 174 यूरो भी ला ले क्यों क्योंकि वो चीज सिर्फ ऑडी ही कर सकती थी जहां से वो कार बनकर आई थी आपको पता है आपकी जिंदगी खुदा की अमानत है और जब तक आप सेवियर के पास नहीं जाते आपकी जिंदगी की जो लाइट्स जो गलत ऑन हुई हैं वो कभी भी नहीं बुझ सकती क्योंकि आपका बनाने वाला आपके नथनों में जिंदगी का दम फूंकने वाला पैदा करने वाला ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਦਾ डिफेक्ट ਕਿਹੜਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ चीज की जरूरत है आपको किस मिरेकल की जरूरत है वो आपकी जिंदगी में आपके साथ एक होकर वो काम करता है बाइबल में एक दिन के रोजे का भी जिक्र है ठीक है एक दिन का रोजा बाइबल में आपको मिल सकता है पुराने अहदनामे में ज्यूज जो हैं वो अभी भी हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं सो रोजे का एक दिन के रोजे का रेफरेंस बाइबल में मौजूद है ठीक है एजरा के टाइम पर जब उनको खतरा था तो उस दिन भी एक दिन का रोजा रखा गया क्योंकि उन्हें बाबल में से यरूशलेम में आना था और रस्ते च उन्होंने डर सी कि जेडे असि जेवर जुवर इकट्ठे कीते ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं कई डाकू हमसे छीन ना ले तो एजरा ने उनसे कहा था कि आप ऐसा करें अगर मैं रेफरेंस सही दे रहा हूं बंदे का नाम नहीं लेकिन रेफरेंस मौजूद है कि अगर आप रोजा रखेंगे तो खुदा आपकी हिफाजत करेगा यानी जड़ी एक दिन का रोजा स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू हिफाजत के लिए रखा जाता है उसके बाद 3 दिन का रोजा पलूस ने रखा जब दमिश्क की राह में वो अंधा हो गया तो खुदा ने क्या कि जा हननाया के पास जा वो तेरे लिए तू जा मैंने तेरा इंतजाम जो है वो कर दिया तो लिखा है कि पलूस ने 3 दिन कुछ ना खाया और कुछ ना पिया पलूस का रोजा और उसके बाद आस्तर का रोजा आपको 3 दिन का रेफरेंस जो है वो मिल सकता है उसके बाद 7 दिन का रोजा बाइबल में मेंशन्ड है साउल बादशाह ने रखा और उसका रेफरेंस मौजूद है और दाऊद का जब बेटा मरा हित्ती ओरिया की बीवी के साथ जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने दाऊद का बेटा मारने से पहले दाऊद 7 दिन के रोजे में जो है वो गया था उसका बिब्लिकल रेफरेंस आपको मिल सकता है उसके बाद 14 दिन का रोजा भी बाइबल में मेंशन्ड है उसका भी आपको रेफरेंस जो है वो बाइबल में मिल सकता है उसके बाद 21 दिन का रोजा दानियल ने रखा था 21 दिन का रेफरेंस भी मिल सकता है उसके बाद 40 दिन का रोजा उसका भी आपको रेफरेंस मिल सकता है तुसी कहोगे मैं एक दिन वाला भी नहीं रख सकता मेरी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है ना मेरी फिजिकल सिचुएशन इस तरह की है जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो नहीं रख सकती कई दफा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आपको बताना चाहता हूं मैं अपने जाती एक्सपीरियंस से कि कई दफा मैंने एक मील स्किप करके खुदा दे नाल कमिटमेंट की अच्छा खुदावन अगले 21 दिन जड़ा मैं एक खाना सिर्फ छाड़ रहा लेकिन मेरी यह प्रॉब्लम है ठीक है या मैं इस तरह की ग्रोथ चाह रहा हूं खुदा ने उस रोजे को भी ऑनर किया था आप कुछ घंटों के लिए भी रोजा रख सकते हैं और खुदा के साथ किसी इंसान को दसोगे ना उन्होंने नहीं समझ आएगी क्या रोजा है क्योंकि हम रवायतों में इतने फंस चुके हैं किसी ने पूछोगे संडे को तो रोजा रखा है क्योंकि ये रवायती बात है बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि संडे को रोजा हमने नहीं रखना सो रोजा जो है कुछ घंटों में भी आप रख के खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट कर सकते हैं आओ अपनी अखर बंद करिए नाल इसराइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजां
ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਘਬਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ मेरे आपकी बारी फिर से। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दें, आमीन।